जो कुछ करेगा नहीं वो गलती नहीं करेगा, और जो गलती नहीं करेगा वो सीखेगा भी नहीं। गुमराह होना गलती नहीं है, बल्कि गुमराह रहना गलती है। मेरा आज का ये लेक्चर ना सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बिल्डअप नहीं कर पाते, बल्कि उन तमाम पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होने वाला है जो अपनी इस बात से परेशान हैं कि उनके बच्चे उनकी बात क्यों नहीं सुनते, वो उनकी बात को क्यों इग्नोर कर जाते हैं। आज के इस लेक्चर का मकसद और फोकस उन सवालात के ऊपर है जिनका हल हर स्टूडेंट, हर टीचर और हर पेरेंट जानना चाहता है। सवाल नंबर 1, बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर खुद इत्मीनान कैसे पैदा की जाए। सवाल नंबर 2, बच्चों के अंदर सेल्फ क्रिएटिविटी जैसी सलाहियत क्यों बिल्डअप नहीं हो पा रही। सवाल नंबर 3, हमारे बच्चे पब्लिक स्पीकर क्यों नहीं बन पाते। सवाल नंबर 4, स्टूडेंट्स और बच्चे अपनी बात को अच्छे तरीके से दूसरों तक क्यों कन्वे नहीं कर पाते। सवाल नंबर 5, बच्चे अपने बड़ों की बात को, अपने पेरेंट्स की बात को या अपने टीचर की बात को क्यों इग्नोर करते हैं और उनकी बात को फॉलो क्यों नहीं करते। सवाल नंबर 6, बच्चों के अंदर बगावत जैसी बुराइयां क्यों जन्म ले रही हैं। और सबसे अहम बात, मैट्रिक के बाद इंटर लेवल पे स्टूडेंट्स अपने फोकस को क्यों डाइवर्ट कर जाते हैं। लेक्चर की डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से, अपने फेलो से, अपने कुलीग से इसको जरूर शेयर कीजिएगा। दुनिया में सबसे बड़े 2 ही खौफ समझे जाते हैं। पहला खौफ मौत का, जो हकीकत है। दूसरा खौफ लोगों का, LKKG का खौफ, यानी लोग क्या कहेंगे, लोगों से बात करने का खौफ। दुनिया में यही 2 खौफ हैं जो हमारे बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, बल्कि मोस्टली तमाम लोगों के अंदर पाया जाता है। और ये खौफ हमारा खुद साख्ता है, हम ये खौफ खुद क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ये खौफ माँ की गोद के अंदर पैदा कर लिया जाता है। जब माँ अपने सुकून की खातिर अपने बच्चे को बिल्ली से, डॉगी से, माई से या बाबे से, जिन से, चुड़ैलों से डरा के उसको सुला देती है तो वो उसको डरपोक बनाने की इब्तिदा कर देती है। यहां से उसके अंदर खौफ की अलामात आना शुरू हो जाती हैं। और फिर जब बच्चा मां की गोद से
बाहर की दुनिया में कदम रखता है तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ क्रिएटिविटी की कमी की वजूहात 4 हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, पहले नंबर पे जो गलती की जाती है वो है हाईलाइटिंग द मिस्टेक्स पब्लिकली। जब एक बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है, क्लास के अंदर इंटर होता है, तो उसको टीचर खड़ा करके उससे लेसन सुनता है। तो होता क्या है, उसको लेसन नहीं आता तो उसकी इंसल्ट उसकी क्लास के सामने कर दी जाती है और बच्चा इस इंसल्ट को बहुत फील करता है, क्योंकि ये नेचुरल है कि इंसान सबसे ज्यादा इंसल्ट अपने लेवल के लोगों के अंदर ही फील करता है। और ये पहली स्टेज होती है जहां पे बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है और अपनी बात को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता और अपनी फीलिंग को एक्सप्लोर करने की सलाहियत से महरूम होने लग जाता है। और फिर हम ये कहते हैं हमने तो इसकी भलाई के लिए ही डांटा है और यही भलाई उसको आने वाले दौर के अंदर उसके लिए जहर साबित होने वाली होती है। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी गलती की जाती है वो ये है एक्सक्लूजन फ्रॉम अडल्ट्स। एक बच्चा अपनी फैमिली के अंदर जब बड़ों के पास आके बैठता है तो उसको कहा जाता है बेटा बड़ों की बातों में नहीं आते, चलो शाबाश बाहर जाके बच्चों में खेलो। और ये सबसे बुरी बात है और यही वो बात है जो उसको उसके अंदर मैच्योरिटी क्रिएट करने में बहुत ही मुश्किलात पैदा कर देती है। वो बच्चा उसके अंदर मैच्योरिटी पैदा नहीं होती, उसकी एज तो बढ़ती है लेकिन उसका मेंटल लेवल उस लिहाज से नहीं बढ़ता, उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आती। तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी गलती की जाती है वो है स्कॉल्डिंग एवरी टाइम। हर वक्त उसको बात बात के ऊपर डांटा जाना। जब उस बच्चे को स्टूडेंट्स को छोटी छोटी गलतियों के ऊपर बात बात पे डांटा जाता है, अपनी बात करने की सलाहियत को खोने लग जाता है, क्योंकि उसको ये फील होने लग जाता है कि मैं ये बात करूंगा ये भी गलत होगी, मैं ये बात करूंगा ये भी गलत होगी। इस तरह वो अपनी अच्छी बातों को भी करने से गुरेज करने लगता है। इसका नतीजा 2 तरह से निकलता है, या तो वो बच्चा हद से ज्यादा डरपोक बन जाता है या फिर उस बच्चे के अंदर बगावत जैसी बुराई आना शुरू हो जाती है। वो अपनी बातों को शेयर करने के बजाय उनको छुपाने लग जाता है और फिर झूठ जैसी आदत को अपनाने लगता है। चौथे नंबर पे होने वाली गलती वो है लैक ऑफ कंफर्ट जोन। बेटा कहता है कि मैंने फलां जूता लेना है, तो बाप कहता है 500 का भी जूता पांव के नीचे ही आना है और 5000 वाला जूता भी पांव के नीचे ही आना है, तो बेटा वही जूता लो। बेटा कहता है बाबा आज हम होटलिंग के लिए जाएं, तो बाप आगे से कहता है तुम्हारी बाप की कमाई हराम की है जो फिश पॉइंट पे उड़ाई जाए। ऐसे हालात में जब उसको कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा तो क्या वो इस जगह के ऊपर कंफर्ट जोन में होगा? नहीं होगा। तो ऐसे हालात में उसको कहा जाए पीपीएससी की तैयारी करो बेटा, सीएसएस की तैयारी करो बेटा, एफपीएससी की तैयारी करो, तो क्या वो तैयारी कर पाएगा? क्योंकि उसको कंफर्ट जोन ही नहीं मिल रहा।
हालांकि उसके बाप के पास अल्लाह का दिया सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को नाखुश रखता है और ये बात उस बच्चे के अंदर आगे बढ़ने और लाइफ चैलेंजेस को फेस करने की सलाहियत से महरूम कर देती है। हाँ, ये बात है कि अगर उस बाप के पास हालात ही ऐसे हों कि वो नहीं दे सकता, तो उसको इस अंदाज में समझाना चाहिए कि बेटा उसको समझ जाए, ताकि उसके अंदर इस तरह की सलाहियत मजीद बढ़े, ना कि उसकी सलाहियत कम हो जाए। अब हम वो चंद बातें, वो चंद एक्टिव्स को डिस्कस करेंगे जो आपके बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसके फ्यूचर को ब्राइट करने वाली हैं। सबसे पहला काम आप ये करें कि अपने बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी समझ के फैमिली की गैदरिंग के अंदर उसको बिठाया करें, उससे राय ली जाए, उससे डिस्कशन की जाए, उसकी बात को प्रेफर किया जाए। ये चीज उस बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी जैसी सलाहियत पैदा करेगी। नंबर 2, बच्चों को या स्टूडेंट्स को कभी भी उनके मार्क्स की बेस पे ट्रीट ना किया जाए। उनको जब भी ट्रीट किया जाए, उनके अंदर मौजूद टैलेंट की बेस पे ट्रीट किया जाए, क्योंकि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर छुपा होता है और आपका काम ये है कि उस टैलेंट को पहचानना, उसको जानना, ताकि आप उस टैलेंट की बेस पे उस बच्चे के साथ अपना बिहेवियर चेंज करो। नंबर 3, सबसे अहम बात, जो कुछ करेगा नहीं वो गलती नहीं करेगा, और जो गलती नहीं करेगा वो कुछ सीखेगा नहीं। गुमराह होना गलती नहीं, गुमराह होके गुमराह रहना गलती है। खुदा के लिए अपने अंदर इतनी गुंजाइश जरूर पैदा कर लीजिए कि बच्चे को एक गलती करने का मौका दिया जाए और फिर उस गलती को सुधारने का भी मौका दिया जाए। हमने बच्चे को फरिश्ता नहीं बनाना, बच्चा इंसान है, इंसान पैदा हुआ है और उसको हमने इंसान ही बनाना है, और इंसान गलती का पुतला है। एक बार खराब होना, खराब होके ठीक होना, एक बार गलती करना, फिर उस गलती को ठीक करना एक मजबूत इंसान होने की दलील है। ये चीज आपको मजीद मजबूत बना देती है। यकीन करें कि बच्चा या स्टूडेंट खुद इतना खराब नहीं होता जितना कि उनके पेरेंट्स के दिमागों के अंदर, उनके पेरेंट्स के दिमाग के अंदर खौफ पैदा हुआ होता है, और उस खौफ की वजह से उसके अंदर एक तजस्सुस पैदा होता है कि इस बात के अंदर क्या है। वो वही काम कुदरती तौर पे नेचुरली वो वही काम करने की तरफ राग़िब हो जाता है। बच्चों को गलती करने दें, गलती करना नेचुरल है, और फिर उस गलती को सुधारने का मौका भी दें। जितनी जल्दी गलती होगी उसको सुधारना उतना ही आसान होता है। आपको एक बात बताऊं, एज के स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स होती हैं, और उन मिस्टेक्स का होना, उन गलतियों का होना नेचुरल है। अगर उस एज के स्टार्ट के अंदर ही
उस गलती करने का मौका दिया जाए और फिर उस गलती को सुधारने का मौका भी दिया जाए, तो वो गलती यकीन करें जिंदगी में दोबारा नहीं होगी। और मेरा मानना है और मेरा ये ईमान है कि जिसके अंदर हलाल का लुकमा होगा, जिस बच्चे के अंदर रिज़्क़े हलाल की कमाई का लुकमा होगा, वो कभी भी अपनी उस बुराई के ऊपर कायम नहीं रह सकता। उसका ज़मीर उसको हमेशा मलामत करता ही रहेगा। उतनी देर तक उसका ज़मीर उसको मलामत करता रहेगा जब तक वो अपनी असल रास्ते के ऊपर नहीं आ जाता। नंबर 4, जब आप कोई बात अपनी समझाने की कोशिश करते हैं, समझाना चाह रहे हैं, तो जिस बंदे से आप अपनी बात समझाना चाह रहे हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उसके दरमियान एक कनेक्शन बिल्डअप करें। उस कनेक्शन का होना ही आपकी बात के समझने की, आपकी बात के असर होने की दलील है। हाईली स्ट्रॉन्ग connection gives highly respond time and highly respond reaction. नंबर 5, बच्चों को या किसी को भी जब बात समझानी हो तो उसको 4 स्टेप्स के अंदर समझाई जाए। नंबर 1 पे इवेंट, यानी उसको किसी भी इवेंट की एग्जांपल दी जाए, उसके साथ कोई भी ऐसा काम किया जाए या कोई भी ऐसी एक्टिविटी क्रिएट की जाए जिसको वो देखे, उसको समझे। नंबर 2 इमोशंस, यानी इवेंट के बाद देखा जाए क्या उस इवेंट की वजह से उसके अंदर इमोशंस क्रिएट हुए हैं। नंबर 3 उन इमोशन से उसका बिलीव कितना बड़ा है। और नंबर 4 पे उस बिलीव की बेस पे उसका बिहेवियर क्या है। जब आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो कर लोगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी बात फॉलो की जाएगी या नहीं। नंबर 6 बच्चे के अंदर मोटिवेशन इस अंदाज में क्रिएट की जाए कि उसको लगे कि ये उसका आखिरी चांस है, और ये मोटिवेशन उसके लिए लायबिलिटीज का काम करती हैं, और लायबिलिटीज उसको सक्सेस की तरफ, उसको काम करने की तरफ लीड करती हैं। याद रहे मैंने मोटिवेशन का वर्ड यूज किया है, मैंने प्रेशराइज करने का वर्ड यूज नहीं किया। मोटिवेशन उसकी सलाहियत को इंक्रीज करती है, जबकि प्रेशराइज करना उनकी एबिलिटीज को डोमिनेट कर देती है। रॉकेट से किसी ने पूछा कि इतनी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ कैसे चले जाते हो, तो रॉकेट साइंस ने आंसर दिया, जिसके पीछे आग लगी हो वो चलता नहीं, वो भागता है, वो दौड़ता है। तो आपको भी बच्चे के अंदर, स्टूडेंट के अंदर आग पैदा करनी है। वो आग उसको काम करने के अंदर, उसके अंदर मोटिवेशन क्रिएट करेगी, उसको जलाना नहीं है। यानी हमने उस अंदाज में बात करनी है कि उसको मोटिवेशन मिले। ये ना हो कि हम ऐसे अल्फाज यूज करें कि वो मोटिवेशन की बजाय और वो डीमोटिवेट होके काम को करने से इनकार कर दे। नंबर 7 बच्चों को कभी भी फोर्स मत किया जाए। जब भी फोर्स किया जाए तो उसको उसके इंटरेस्ट और उसकी मेंटालिटी के बेस पे उसको फोर्स किया जाए, क्योंकि बहरी जहाज पानी के अंदर तैरने के लिए बना है। अगर बहरी जहाज को हम पानी के अंदर छोड़ दें तो वो महफूज नहीं है। बहरी जहाज महफूज सिर्फ
बंदरगाह के ऊपर है। नंबर 8, बच्चों पे तनकीद की बजाय तारीफ करने लग जाए। जब आप उस पे तनकीद की बजाय तारीफ करने लग जाएंगे तो फिर आप इसका रिजल्ट देखिएगा। अगर आप उसकी गलती की बजाय उसके अच्छे कामों की वजह से उसकी तारीफ करने लग जाओ तो ऑटोमेटिक वो अपनी तारीफ की वजह से उन काम को मजीद बढ़ाने लग जाएगा। नंबर 9, कभी भी किसी को परेशानी की हालत में, तकलीफ की हालत में या फिर गुस्से में ना समझाएं। वो कभी भी आपकी बात को नहीं समझेगा। जब भी आप अपनी बात समझाने की कोशिश करो तो उस वक्त करो जब वो कंफर्ट जोन में हो। खुद अच्छे बन जाओ और इसका इम्पैक्ट लाजमी आपके स्टूडेंट्स पे और आपके बच्चों पे लाजमी पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।